नमस्कार फ्रेंड। रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता था तो उसके नीचे 5-10 ऐसे कमेंट रहते ही थे कि सर आप डेली रूटीन बनाइए कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है फ्रेंड। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेली रूटीन शेयर करूँगा और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं। मैं हमेशा यह वीडियो में बोलता हूं कि आप किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, उस चीज़ को अगर आपको पसंद आता है तो अपने लाइफ पे फॉलो करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरी बताई हुई चीज़ें तभी फायदेमंद होगी, मेरी बताई हुई चीज़ें तभी आपके लिए उपयोगी होगी जब आप उसको अपने लाइफ में उतारेंगे। तो सबसे पहले आप यह करिए कि आप यह सोचिए कि हाँ, मुझे यह चीज़ अगर पसंद आ रही है तो मुझे इसको अपने लाइफ में उतारना है। और निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड, आप 10 दिन बाद आकर के मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे कीजिएगा कि मेरा नंबर इंप्रूव हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप इस चीज़ को कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी साहब अगर आप इस टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं, आपके लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं फ्रेंड कि क्या हमें डेली रूटीन घंटे के हिसाब से बनाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली लोग बनाते हैं कि इतने घंटा हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना घंटा हमें मैथ बनाना है, इतना घंटा हमें रीजनिंग बनाना है, इतना घंटा सोना है। तो आज तक मैंने इस रूटीन को कभी फॉलो नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि यह कभी भी किसी से भी 5 से 6 दिन मुश्किल से फॉलो होता है। क्योंकि हम लोग कोई मशीन नहीं है कि हम लोग टाइम से बंधे हुए हैं। आज हमारा इस टाइम सोने का भी मन कर सकता है जिस टाइम हमने केमिस्ट्री पढ़ने का या फिजिक्स में या मैथ बनाने का टाइम रखा है। तो आप इस तरह से मत कर चलिए कि हाँ, मुझे अगर 2 बजे से 4 बजे तक मैंने अगर मैथ का टाइम रख लिया है तो मैं उसमें मैथ ही बनाऊंगा। हो सकता है उस दिन मेरा और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो या उस दिन मुझे कोई काम पड़ गया हो। तो मैं कभी भी यह नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इतने घंटे यह सब्जेक्ट पढ़िए। मेरे जो कहने का तरीका है और मैं अपने लाइफ में जो करता था कि मेरा क्या शेड्यूल था फ्रेंड, कि मैं जब सुबह सोकर उठता था तो मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं तय करना, हर दिन तय करता था कि हाँ, मुझे ये चीज़ पढ़ना है। लेकिन मुझे यह पता होता था कि आज मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मुझे आज पढ़ाई करनी है, ये मुझे पता होता था। तो सबसे पहले आप यह कर सकते हैं फ्रेंड कि आप जब भी सुबह सोकर उठें तो आप यह सोचें कि आज मैं इस दिन में क्या प्राप्त कर सकता हूं, क्या मैं अचीव कर सकता हूं जो मेरे आगे के भविष्य में मेरे एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा, या आज यह मेरा दिन बर्बाद जाएगा। रूटीन की ज़रूरत किसको पड़ती है? मतलब जो पढ़ना नहीं चाहता है। अगर आपके पास यह हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इस टाइम को उपयोग करूँगा, तो आपको रूटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। अब मैं हमेशा एक बात लोगों के साथ शेयर करता हूं और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था मुझे मोटिवेट करने के लिए, कि अगर आप मान लीजिए कि आप आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, किसी भी अगर आप जॉब की तैयारी करते हो, तो जॉब के बाद क्या होता है फ्रेंड, आपको 30 दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। लगातार आपको 8 घंटे कम से कम आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत तरह के वर्क प्रेशर होंगे। इतने बजे ये काम करके फिनिश करके आपको देना है, या ये काम करना है। आपके ऊपर सीनियर होंगे, वो बोलेंगे आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। मतलब बहुत प्रेशर से आप 30 दिन जब आप काम करेंगे 8 घंटे लगातार किसी के दबाव में, तब आपको जाकर के 1 महीने का वेतन मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप 4 घंटे 5 घंटे, अगर कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 5 घंटे भी अगर आप प्रतिदिन लगातार अगर आप समय निकालते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो पूरा जीवन उस कार्य को आपको करने का मौका मिल सकता है जिसके लिए आप मतलब अपना पूरा जिंदगी झोंके हुए हैं, जिसके लिए आपके माँ बाप इतने आपको श्रद्धा से पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप 4 घंटे नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैं 8 घंटे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेशर में काम कर सकता हूं, दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम कर सकता हूं। एक 30 दिन में मुझे सिर्फ इतना पेमेंट मिलेगा। उसके लिए आप मतलब इतना आपके लिए मतलब आप इतना कर सकते हैं कि मुझे इतना काम करना है, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम आप यह सोच कर चलिए कि मुझे कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे तो पढ़ने ही हैं। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो आपको प्रतिदिन करना है, वह यह है फ्रेंड कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, चाहे वह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो। मैं यह करता हूं फ्रेंड कि मैं जनरली अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एक दिन लगाता हूं
और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक दिन लगाता हूँ, बीच बीच में करके मैं गैप लेकर के ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाता हूँ। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो मेरा होता है फ्रेंड, वह मुझे जांचने का नहीं होता है बल्कि कुछ सीखने का होता है। जैसे मैं कैसे टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, एक बार मैं आपको डेमो थोड़ा दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए कि यह मैंने सेट लगाया है, हालांकि अभी मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी करेंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने टेस्ट लगाया, और ये टेस्ट लगाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य होता था ऑफलाइन टेस्ट को, तो यहाँ पे जो मेरा मुख्य उद्देश्य होता था फ्रेंड, इस टेस्ट से जितना से ज़्यादा हो सके प्रश्नों को सॉल्व करना। जैसे देखिए इस टेस्ट को लगाने के बाद, वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, थोड़ा धैर्य रख कर देखें। देखिए इस टेस्ट लगाने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे किया, देख सकते हैं आप। मैंने प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन है, वो जो जीके का पोर्शन है या मैथ का पोर्शन है, मैंने प्रत्येक प्रश्न में जितने भी इसके डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, सारे प्रश्नों को मैंने एनालिसिस किया है। इससे मेरा क्या होगा कि जब भी मैं किसी टॉपिक के प्रश्नों को मैं मतलब जो मेरा सेट में गलत हुआ है या सही हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मेरे बन सकते हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है। होता क्या है फ्रेंड, अगर आपके सेट में कोई प्रश्न आता है तो वही प्रश्न को आप जब रिवीजन करेंगे तो वह बहुत याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको मतलब अपने माइंड में पहले से ही सोच रखे होते हैं कि हाँ मेरा यह किस लिए गलत हुआ, कैसे ये गलत हो गया। तो उसमें आपको जिज्ञासा एक होता है, और उसके रिलेटेड अगर आप कोई प्रश्न देख लेंगे कि हाँ यह कैसे गलत हुआ, तो वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आप यह काम कर सकते हैं कि आप डेली आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, चाहे प्लेटफॉर्म का ही लगा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मुझे डिस्क्रिप्टिव है, वो बहुत ही अच्छा लगता है इसका सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूं कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा लेता हूं, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लेता हूं। ग्रेडअप या टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक बहुत सस्ता है तो आप उसको लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा कोड भी उपयोग कर सकते हैं, कन्हैया AYYDSR मेरा कोड है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा करीब 60 रुपये का। तो आप वो कोड लगा सकते हैं और एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप दे लीजिए। उसके साथ ही आप निश्चित तौर पर ये सोच लीजिए कि हाँ मुझे आज जीके के ये टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे जीके के आज इतने प्रश्न पढ़ने हैं। जब भी आप सुबह सो करके उठे तो आप एक टास्क सेट करें कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना है। जैसे मैं क्या करता था कि मैं अगर 2 दिन में अगर मैं करेंट अफेयर के लिए निर्धारित किया तो 2 दिन में मेरा रहता था कि हाँ मुझे इतना पढ़ लेना है। और रसायन शास्त्र के लिए मैंने इतना दिन अगर निश्चित किया तो उतना दिन में मेरा टारगेट रहता था कि रसायन शास्त्र को ख़त्म करना है। तो उसी प्रकार से आप भी एक टारगेट सेट कीजिए प्रत्येक दिन का, और कोशिश यह करिए फ्रेंड कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई पर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है पढ़ाई पर दें। एक टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर लगाएं फ्रेंड, क्योंकि वहाँ से आपको यह पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है, और उल जुलूल चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ें, कोई मोटी बुक ना पढ़ें फ्रेंड। मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो भी दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यह मेरा आज का वीडियो था, जिसमें मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।